शिव जी में कोई कमी थी क्या? और सबसे बड़ी बात कि हमारी माता जी को पसंद थे 16 आना, लेकिन इसके बाद भी मैना नानी तो पछाड़ खा के गिर बोली ऐसा ऐसा दूल्हा हे भगवान। हमारे उधर बिहार झारखंड में गाते हैं, ऐसा पागल कौन प्यार करेगा? अरे भंगिया पिए धतुरवा तोरे खाए, अरे भंगिया पिए धतुरवा तोरे खाए, अरे मोरा पगला मोरा भंगिया पिए धतुरवा तोरे खाए, अरे मोरा पगला मोरा भंगिया पिए धतुरवा तोरे खाए। ऐसा हमारे बाबा का रंग ढंग है। मैना नानी ने जिस समय देखा, जो काशी के वक्ता लोग हैं इसको बहुत अच्छे से कहते हैं कि जिस समय परीक्षण के लिए मैना रानी खड़ी हैं और नारद बाबा आके खड़े हो गए, जिस समय परीक्षण का थाल लेकर माता जी खड़ी हैं कि मैना सुबह का थाल लेकर मैना रानी खड़ी हैं, नारद बाबा आकर खड़े हो गए। माँ के मन में बड़ी लालसा है, इतनी तपस्या करके हमारी बेटी ने जिस वर को प्राप्त किया है वो भला कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। जब माँ ने देखा देवराज इंद्र को तो माँ को लगा यही दूल्हा है। नारद जी से कहा बहुत सुंदर है, हाथी पर बैठा हुआ है, वाह कैसा बढ़िया दूल्हा है। तो नारद जी ने कहा माता जी तुम भी कुछ भी सोच लेती हो, अरे ये तो दूल्हे के घर पानी भरने वाला है। ओहो, दूल्हे के घर पानी भरने वाला हाथी पर बैठ के आ रहा है बाबा, इतने बड़े घर में हमारी बिटिया का ब्याह आपने लगवाया, धन्य है आप। फिर ब्रह्मा जी को देखा, ये कौन है? बताया ये दूल्हे के पिताजी हैं। वाह, बुढ़ापे में भी गजब की कांति मुख पर चमक रही है, क्या कहना। और जब भगवान विष्णु को देखा तो पूछा यही दूल्हा है क्या? कहा नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है माता जी, ये तो दूल्हे के सखा हैं, दूल्हे के मित्र हैं। दूल्हे के मित्र हैं तो इनको तो दूल्हे के साथ रहना चाहिए, तो ये अलग अलग क्यों चल रहे हैं? कहा मित्र तो हैं लेकिन सामने से दोस्ती रखते हैं, भीतर से जलते हैं। आपके दामाद की जो शान शौकत है ना, उसका जो ऐश्वर्य है ना, उसको देख के कुड़ते रहते, जलते रहते हैं। और तब तक तो बजने लगे ढोल नगाड़े और नाच
नाचने लगे भूत प्रेत। हे भगवान, छोटे छोटे जो लड़के हैं, लड़कों को बच्चों को बारात देखने का कितना चाव रहता है, उसको तो जान लेके भागे। और जब घर भागे पहुंचे, घर भी रज रहे सयाने, बालक सब गए जीव पराने। जान लेके बच्चे भागे, घर पहुंचे, माता पिता ने कहा कहो बबुआ देखा है जीजा जी को कैसे लगे? कहा माता जी बाबूजी जीजा जी को देख के जिनके प्राण बच जाए उनके बड़े भाग कि जो जियत रही बरस दे पुण्य बढ़ती न कर सही। बरातियों का जीवनार विवाह के पहले है। जिन्हें परम प्रीतिन वागर्था जो संपत्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसे मणि और मणि की प्रभा देखने में दो वस्तुता एक है, जल और जल की तरंग देखने में दो है परंतु एक है, ऐसे श्री सीताराम जी सीता के लिए देखने में दो वस्तुता वो एक है। को बड़े छोट कहे अपराधु, न कोई बड़ा है न छोटा, परंतु हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का, अपने उसमें नाता का, मैं अपना बड़पन मिथिलावासी है, किशोरी जी के पक्ष के हैं, इसलिए किशोरी जी को कहते उसको प्रधानता देते हैं। परंतु हम लोग मानते हैं कि राम जी भी हमारे किसी से कम नहीं है, अगर ना होते तो मिथिलावासी उन पर निशाना होते। वृंदावन बिहारी लाल की आज शरद पूर्णिमा है, बड़ा सुंदर पर मधुर मैं प्रसंग कृष्णा जी ने रखा है। और आज जबीर वाटिका में 2 कुंटल दूध की सुंदर खीर बनी है, अमृत वर्षा होगी और आज श्वास के मरीजों को दवाई भी बटेगी। कुछ महाराज सिंह वहां विराजमान रहेंगे, आज अमृत वर्षा होगी। अभी एक अमृत वर्षा हुई है, कंठे सुधा भगवत जनानाम, लोगों भक्तों के कंठों में अमृत की वर्षा है। तो आपने एक अमृत वर्षा का आनंद लिया है, दूसरी पूर्ण चंद्रमा का अमृत वर्षेगा और आप सबको खूब ही खीर मिलेगी। जब भी वाटिका में परम पूज्य जगदगुरु जी महाराज के सामने में ये लगभग कार्यक्रम पूज्य महाराज से लगभग 8:30 बजे के आसपास वहां पर जंबीर वाटिका में पहुंचेंगे और फिर वहां पर यह कार्यक्रम होगा। आप सभी, दूसरी बात यह कार्यक्रम 4 बजे से नित्य प्रारंभ हो जाता है। आप सब 4 बजे से रोज इस कार्यक्रम का आनंद लें। 5 बजे से श्रीमती कृष्णा जी का प्रवचन होता है, आप लोग समय से ही पढ़ाने का कष्ट करें। बोलिए शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गो माता की, धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषण जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगदम्बा महारानी की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम सब लोग परम पूज्य महाराज श्री के अनुग्रह से बड़ी ही दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे, दीदी के द्वारा पुष्पवाटिका प्रकरण श्रवण कर रहे थे और हमारे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज के द्वारा हमने सुना कि सच है, भगवान श्री रामभद्र जिस समय मिथिला में आए हैं तो सब बेहाल हो गए। रघुनंदन के सौंदर्य माधुर्य की छवि की चर्चा श्रवण करते ही जो जहां है वहीं स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन आप शायद ध्यान दिए होंगे, कल के प्रवचन में दीदी ने कहा था कि वो सेमीफाइनल था। वो जो प्रसंग है वो सेमीफाइनल है।
वो पहले बार तो भगवान जीत गए मिथिला में, लेकिन जब भगवान की दृष्टि श्री किशोरी जी पर पड़ी, जब रघुनंदन की दृष्टि सिया जी पर पड़ी तो महाराज पसीना पसीना हो गया। राम जी रघुनंदन की माथे पर पसीना आ गया। बाल तिलक श्रमवेंदु सुहाए, बाल पर तिलक तो ठीक है, आचार्य जी भी लगाए हैं तिलक, लेकिन श्रमवेंदु पसीना पसीना हो गया रघुनंदन। तो भक्तों ने पूछा कि पसीना पसीना क्यों हो गया, छूटे लीलार पे पसीना क्यों आया। तो अयोध्या वाले आचार्य जी बैठे थे वहां पर, तो आचार्य जी ने कहा कि भाई गर्मी का मौसम था इसलिए पसीना हो गया, गर्मी के कारण पसीना पसीना हो गया। राम जी बोले ना, शरद के प्रभात रहे, आधी का दिन था, शरद पूर्णिमा का दिन था, और आज के दिन फुलवारी की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। शरद का प्रभात था, शरद में भी आज के दिन भी दोपहर को पसीना हो सकता है, लेकिन सवेरे के टाइम किसी को पसीना होता नहीं ना, और मानो हो भी सकता है, पंखा न हो घर में तो घर में हो सकता है, पर यहाँ फुलवारी है। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, अरे नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। पसीना पसीना क्यों हुए राम जी? तो अयोध्या वालों ने बहुत तर्क दिया, लेकिन मिथिला वाली दीदी भी वहीं बैठी थी। तो दीदी ने कहा कि बात ये नहीं महाराज, दलील पेश मत करो, शेर को सवा शेर से भेंट हो गई। अब तक तो ये विश्व विजयी शोभा संग्राम में विश्व विजयी होकर घूम रहे थे, लेकिन जब श्री सिया जी के सौंदर्य को देखा तब पसीना आ गया सरकार को। और बात ये है कि ये तो विनोद की बातें हैं, इतनी ही बात है कि कल पूज्य महाराज श्री के चरणारविंद में बैठे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रिय गुण सुन सुन के यही हुलास होत, प्रिय गुण सुन सुन के प्रिय सुख पावत हो। जो श्री किशोरी जी के उत्कर्ष का वर्णन करते हैं ना, वो प्रियतम की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी का उत्कर्ष वर्णन करते हैं। प्रभु स्वयं प्रसन्न होते हैं उस चर्चा को श्रवण करके। प्रिय गुण सुन सुन के यही हुलास होत, प्रिय गुण सुन सुन के प्रिय सुख पावत हो, प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए। और आज शरद का दिन है, शरद पूर्णिमा के दिन का दिन दोनों तरह से, दोनों अवतारों में महत्वपूर्ण है। आज के दिन श्री सिया पिया का मिलन हुआ फुलवारी के प्रसंग में, और आज ही के दिन महाराज का वर्णन तो प्रसिद्ध ही है ठाकुर जी। लेकिन एक विशेषता इस कार्यक्रम में मैं देख रही हूँ, यह बड़ी गुरुदेव की कृपा है। आप बसंत ऋतु और शरद ऋतु दोनों का आनंद आप सब लोग लेते होंगे। वसंत में कोयल बोलती है, सुना? वसंत में कोयल बोलती है, लेकिन महाराज यहाँ तो शरद में कोयल बोल रही है। यह केवल गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। तो पूज्य महाराज श्री के चरणारविंद में अपने शब्द सोने विदित करते हुए वाणी के विराम बोलिए गुरुदेव भगवान की। पिछले वर्ष जैसा जब्बीर वाटिका में नरसिंहपुर के कलाकारों द्वारा गरबा नृत्य और गायन का कार्यक्रम हुआ था, वो भी आज जब्बीर वाटिका में होगा। आप सब लोग भगवती की आरती का राम कथा का निवेदक बहुमूल्य हमारा जीवन सुख बना।